इस वक्त अपने इतिहास के सबसे खराब आर्थिक दौर से गुजर रहा है। देश में हाहाकार मचा है। सोमवार को पूरे श्रीलंका में कर्फ्यू लागू कर दिया गया। कानून व्यवस्था की स्थिति चरमरा गई है। सुलगते श्रीलंका में सेना सड़कों पर गश्त लगा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर श्रीलंका को इस दौर तक पहुंचाने के लिए कौन जिम्मेदार है? श्रीलंका संकट की वजह। श्रीलंका में राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। जनता सड़कों पर है और अर्थव्यवस्था खस्ता हाल में है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि श्रीलंका की कमाई के हर 100 अमेरिकी डॉलर पर उन्हें $119 का कर्ज अदा करना पड़ रहा है। वित्तीय और आर्थिक कुप्रबंध की वजह से 2019 की कर कटौती जैसी लोक लुभावन नीति, रासायनिक खाद पर पूर्ण बैन जैसी गलत नीतियों ने पिछले कई वर्षों से श्रीलंका को खोखला कर डाला। चीन से दोस्ती पड़ी महंगी। दक्षिणी श्रीलंका में एक बंदरगाह बनाने के लिए श्रीलंका को 1.4 अरब अमेरिकी डॉलर का कर्जा चुकाना था। ऐसा न कर पाने की स्थिति में श्रीलंका को हम्बनटोटा बंदरगाह को 99 साल के लिए एक चीनी कंपनी को पट्टे पर देने को मजबूर होना पड़ा। ऐसे में अगर श्रीलंका चीन के लिए कर्जे नहीं लौटाता तो उसे अपने बंदरगाहों पर चीन को अधिकार देना पड़ेगा। लिहाजा आर्थिक कुप्रबंधन इस कदर बिगड़ चुका है कि अब श्रीलंका IMF जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की मदद लेना भी मुश्किल हो गया है। दरअसल भारत, जापान और अमेरिका की तमाम सलाहों के बावजूद श्रीलंका ने साफ इनकार करते हुए चीन को बंदरगाहों का इस्तेमाल किसी भी सैन्य उद्देश्य के लिए दे दिया था। दोहरे घाटे वाली इकोनॉमी। पिछले कुछ सालों में श्रीलंका ने आर्थिक और राजनीतिक मोर्चों पर कई गलतियां की हैं, जिन्होंने देश को दोहरे घाटे वाली इकोनॉमी बना दिया है। इस समस्या के दो पहलू रहे हैं। पहला ये कि बीते कुछ सालों में श्रीलंका ने दूसरे देशों से, खासतौर पर चीन से काफी कर्जा लिया। इस कर्जे की शर्त और कर्जा उतारने की किस्तें कुछ इस तरह है कि श्रीलंका पर काफी बड़ा लोन लग गया है। दूसरा पहलू यह है कि बीते सालों में श्रीलंका में निर्यात योग्य वस्तुओं के उत्पादन में भारी कमी आई है। इसमें राजपक्षे के तुगलकी नीतियों का सबसे बड़ा योगदान है। मिसाल के तौर पर चाय और चावल के उत्पादन को ही लीजिए। राजपक्षे ने 2021 में रासायनिक फर्टिलाइजर के उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया था। नतीजा ये हुआ कि चीनी कर्जे की मार झेल रहे देश का निर्यात काफी गिर गया और श्रीलंका को दोहरे घाटे वाली अर्थव्यवस्था बनने में देरी नहीं लगी। श्रीलंका पर कोरोना का कहर। वहीं वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से श्रीलंका में पर्यटन उद्योग को करारा झटका लगा। कोरोना काल में लॉकडाउन से श्रीलंकाई पर्यटन को भारी नुकसान पहुंचा। हालत और लचर हो गई। फरवरी 2021 के अंत तक मुद्रा घटकर $2.31 अरब रह गया, जो 2 साल पहले की तुलना में करीब 70% कम था। श्रीलंका को ले डूबा कर्ज वाला विकास वाले कर्ज की मार श्रीलंका में सबसे ज्यादा दिखी। इस वजह से श्रीलंका में 16 लाख लोग गरीबी से बाहर निकले, जो वहां की आबादी का 8.5% हिस्सा था। इससे देश में मिडिल क्लास की एक बड़ी आबादी तैयार हुई। 2019 में तो श्रीलंका वर्ल्ड बैंक की रैंकिंग में अपर मिडिल इनकम वाले देशों की सूची में शामिल हो गया। हालांकि ये ताज महज 1 साल ही रहा, क्योंकि ग्रोथ वाली कर्ज की कीमत पर हासिल हुई विकास 2006 से 2012 के दौरान श्रीलंका का कर्ज 3 गुना बढ़ते हुए GDP के 119% के बराबर हो गया। 2015 में इस नीति पर लगाम लगाई गई
इसमें अर्थव्यवस्था में ऊपरी तौर पर स्थिरता भले ही नजर आई, लेकिन कर्ज बढ़ता गया। नतीजतन श्रीलंका में महंगाई वाली आग इतनी बढ़ गई कि आज श्रीलंका जल रहा है और हर तरफ आगजनी से श्रीलंका धधक रहा है। ऐसे में उत्पात मचा रहे लोगों को देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।